इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले कि ज्ञानव्यापी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आपको बताते चले कि ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ की दो टूक हुई है। वहीं परिसर के अंदर त्रिशूल कहां से आया, शिव की मूर्ति कैसे आई, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मामले में यह बात कही है। आपको बताते चले कि सीएम योगी का कहना है कि भूल को सुधारने के लिए पहल होनी चाहिए थी। वहीं ज्ञानव्यापी को मस्जिद अगर कहेंगे तो विवाद होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर योगी का बड़ा बयान। परिसर के अंदर कैसे मिला त्रिशूल, बताते चले कि चीख रही है ज्ञानव्यापी की दीवारें। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुस्लिम समाज से बड़ी भूल हुई है। वहीं ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो उस पर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक गलती हुई है। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव तो मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानव्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो नहीं रखी हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानव्यापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं और सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। वहीं सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है और हम इसका समाधान चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से ज्ञानव्यापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम देने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए, यह एक ... ग्रुप है। चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाती है। वहीं गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष जहां इस सर्वे को कराए जाने की मांग कर रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही कोर्ट भी इस पर अपना फैसला दे सकती है। वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से क्यों? ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से। आपको बताया चले कि ज्ञानव्यापी के एसआई सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक गलती हुई है। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव तो मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानव्यापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो नहीं रखी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो भी इसे देख सकते हैं। वहीं चिल्ला चिल्ला कर ये जो बात सामने आई है, सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। हम इसका समाधान चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से ज्ञानव्यापी को लेकर ऐतिहासिक चूक हो गई है। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाती है। वहीं गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और
तो इसी मामले में हमारे साथ दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है, क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी दिवाकर। जी, ज्ञानवापी को लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो निश्चित तौर पर विवाद होगा, इसलिए ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो आखिर मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को ईश्वर ने नजर दी है, जिन लोगों को ईश्वर ने दृष्टि दी है, वो देखे ना कि त्रिशूल मंदिर के अंदर आखिर क्या कर रहा है। हमने तो त्रिशूल रखे नहीं है, जो है वो ज्ञानवापी के अंदर ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं और पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला करके क्या कह रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, अब उस ऐतिहासिक गलती का समाधान होना चाहिए और उन्हीं की तरफ से इस प्रकरण के पटाक्षेप को लेकर के भी प्रस्ताव आना चाहिए। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है, वहीं मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। मस्जिद के अंदर त्रिशूल से लेकर के देव प्रतिमाएं मौजूद हैं और ये सब मस्जिद में कहां से आई, इनको लेकर के साफ साफ देखा जा सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक गलती करार दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से यह कहा है कि उनको ये कहना चाहिए कि जो गलती पहले हुई है उसको सुधारने का समय आ गया है। जी दिवाकर, आपको बताना चले कि ऐसे मामले में जब सीएम का बयान सामने आया, जब कोर्ट पे ऑलरेडी इस बात पर सुनवाई चल रही है सर्वे को लेकर, देखिए निश्चित तौर पर इस समय इस मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ही आगे तय करेगा कि ज्ञानवापी में आखिर क्या होगा, सर्वे होगा या नहीं होगा या कुछ होगा। ये मामला कोर्ट में निश्चित रूप से है। लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आया तो निश्चित रूप से अब इस मामले को लेकर के आने वाले समय में राजनीति होगी और विभिन्न पार्टियों के बयान आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो है पिछले कई महीनों से ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, उसको लेकर के नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का बयान काफी मायने रखता है। जी दिवाकर, क्या इस मामले में फिलहाल अभी और अन्य मुस्लिम जो पक्ष है उनका भी कुछ बयान है, इस पर कुछ कोई बात हुई है आपकी? देखिए इस समय तो जो है फिलहाल अभी जैसे ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उसके बाद सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इस मामले को हम कोर्ट में रख रहे हैं, कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे और हम उसे मस्जिद ही मानते हैं, वैसे मस्जिद ही मानेंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है तो अब आने वाले समय में तमाम पार्टियां जो है इस पर अपना मत देंगी। लेकिन फिलहाल अभी अब जो है तुरंत थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आया है तो आने वाले समय में जो है सभी पार्टियों के बयान इस पर देखने को मिलेंगे। जी दिवाकर, आपका अहम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। आपको बताते चले कि ज्ञानवापी में सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने से विवाद होगा, क्योंकि उनका कहना है कि मंदिर के अंदर त्रिशूल या भगवान की मूर्ति हिंदुओं ने तो नहीं रखवाई है, ये तो वहां पहले से ही थी। तो इस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को पहले ही पहल करनी चाहिए थी कि उनसे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भूल हो गई है। फिलहाल इस पर जो कुछ भी है, ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका कहना है कि फिलहाल इसे अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा।